चलो स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगा के प्रति अपन मैला रील और फोटो के माध्यम से दिखावा, हमारे संगे संग हमारे तिरंगा फहरावा। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर और एक नजर हेडलाइंस पर। निगम के अफसर और जनप्रतिनिधि खेल रहे निरीक्षण का खेल। शहर की कॉलोनियों में जलभराव के कारण चलने लगे बोट। शहर के नदी नाले उफान पर 2 युवक बहे। एसडीआरएफ की टीम कर रही लापता युवकों की तलाश। पारुल की पुलिस ऑनलाइन चाकूबाजी और नशा कारोबारियों पर रोक लगाने नाकाम। खतरे में शहर, कुरियर से आ सकता है बम। और न्यायधानी में इस कदर अन्याय युवक को पत्नी और मासूम बेटे के सामने पीटने वाले आरोपी को पुलिस ने 10 मिनट में छोड़ा। मामला गरमाया तो हंसते हुए टीआई ने कहा, कर रहे तलाश। और अब खबरें विस्तार से। शहर में जल भराव के कारण बोट चलने की नौबत आ गई और निगम के जिम्मेदार अफसर और जनप्रतिनिधि निरीक्षण खेल रहे हैं। ये तस्वीरें और वीडियो फुटेज मंगला के महर्षि स्कूल रोड के सर्वमंगला विहार कॉलोनी की है। आप खुद देखिए कैसे जल भराव के कारण कॉलोनी के मकानों के सामने और सड़कों पर कॉलोनी वासी हलाकान हैं और बोट के जरिए अपने घर से आना जाना कर रहे हैं। घर, दीवार और आंगन में पानी भरा हुआ है। नगर निगम के जोन नंबर 1 के कमिश्नर विभा सिंह ने बताया कि जोन के 4 वार्ड गोकुलधाम, नेचर सिटी, सागर होम्स और सर्वमंगला विहार कॉलोनी का हाल बेहद खराब है। यहाँ लोगों ने कॉलोनियां तो तान दी, लेकिन पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं बनाई। 2 कॉलोनाइजर ने अपने एरिया को पटवाकर ऊंचा करा लिया, जिससे निकासी का रास्ता ही बंद हो गया है। वही रेलवे क्षेत्र का प्रदूषित पानी भी कॉलोनी के अंदर प्रवेश कर रहा है। कॉलोनी वासियों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए यहाँ 3 पंप लगवाकर पानी की निकासी करा रहे हैं। लोगों की मांग है, हमें इस गंभीर समस्या से जल्द निजात दिलाए। शुरू में पहल करने की कोशिश किए थे और ऐसा लग रहा था कि अभी हो जाएगा टाइप का लगता है। और नगर निगम से भी अधिकारी वगैरह आए थे और पानी समस्या को लेकर वहाँ पर जेसीबी से भी परमानेंट नाली निकालने के लिए क्या बात हुआ था और 1-2 दिन में हो जाएगा काम, ऐसा लगा था। लेकिन हर साल की भांति वैसे ही करके धीरे धीरे जब आप लोग आते हो ना, तब इन लोग थोड़ा क्या बोलते सक्रिय होते हैं। उसके बाद में एकदम पंप लगा दिए हैं। वो भी पंप इधर का लाइन काट दिए ना, तो उधर अभी तो सप्लाई नहीं होगा। पता नहीं अभी है कि नहीं है, पता नहीं चल रहा है। अभी बिजली भी बंद है। हाँ, इधर बिजली भी बंद है। क्या बोल रहे हैं बिजली विभाग वाले? बिजली विभाग वाले अभी आए थे, अब काट के चले गए क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर में पानी आ जा रहा है, मतलब इसलिए काट के चले गए। अभी तो आए थे थोड़ी देर पहले। आना जाना तो अभी जाना ही नहीं हो रहा है। अब हम लोग का नाव है तो हमारा तो काम चल रहा है। अभी बगल वाले भी राशन पानी लाए तो उसी में लाद के ले गए। और बच्चे, हाँ, नाव हम लोग के लिए तो, क्योंकि ऐसे ही बोलते जाते हैं तो हम अपना ऑप्शन ढूंढे भाई, कम से कम तो चलता रहे बोल के तो नाव लिए हैं हम लोग। पिछले साल भी चलाए थे। जी, क्या खरीदे हैं, मंगवाए? खरीदे हैं। हम लोग आना जाना नाव से कर रहे हैं। हमारी समस्या बहुत बढ़ गई है। पानी की वजह से सांप बहुत हमारे घर में घुस रहे हैं। ट्रांसफार्मर में पानी आने की वजह से हमारे लाइट कट गए हैं। दिखने में दूर से लगता है लोगों को कि थोड़ा मतलब इधर से देख के उतना पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ के घर वालों का हाल बेहाल हो चुका है। हमारी सरकार से, नगर निगम वालों से यही निवेदन है कि प्लीज़ हमारे इस रोड को पानी निकालें और ताकि हम अपना आना जाना कर सकें। आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता दिवस के दिन शहर में तिरंगा शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी हेतु गत दिवस वर्ष पूर्व सैनिकों की बैठक जिला सैनिक कार्यालय में हुई। इस कार्यक्रम में शहर के 35 संगठनों से शामिल होंगे। 15 अगस्त की सुबह 7 बजे अमर जवान स्मारक सीएमडी चौक पर पूर्व सैनिकों द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद
सभी पुलिस ग्राउंड के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां से तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्मारक पर पहुंचेगी। इस यात्रा में सामाजिक संगठनों के अलावा स्कूली बच्चे शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल बाद आज़ादी के और हमर तिरंगा के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। सारे इस कार्यक्रम का संयोजन पूर्व सैनिक संगठन सिपाही, पूर्व सैनिक महासभा, प्रेस क्लब हम लोगों ने किया है। इसमें हमारे शहर के 35 सक्रिय सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया है। साथ में आने का उन्होंने अपनी सहमति दी है। ये कार्यक्रम शुरू होगा सुबह 10 बजे 15 अगस्त को पुलिस ग्राउंड से, जहां हम सब मोटरसाइकिलों में अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर निकलेंगे, जहां प्रथम पंक्ति में सभी वर्दीधारी और सेवानिवृत्त सैनिक होंगे। उसके बाद हमारी मातृशक्ति और सभी संगठनों के लोग दल बनाकर उसके पीछे चलेंगे और ये कार्यक्रम खत्म होगा शहीद स्मारक CMD में, जहां सारे प्रतिनिधि शहीद स्मारक को, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और वहां राष्ट्रगान होगा और उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन नेतृत्व की सख्ती ने नेताओं की नींद उड़ा दी है। घर घर तिरंगा अभियान फिर 2 दिन के लिए राजधानी बुलावा नेता अपनी पत्नी बच्चों को देखने तरस गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से नेताओं की रिहर्सल शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब संगठनात्मक ढांचे में बदलाव का हल्ला। उसके बाद तिरंगा अभियान के संयोजक पूर्व मंत्री व रायपुर विधायक के फटकार विधायक घर बार छोड़ अपने क्षेत्र में इस अभियान के तहत गांव-गांव की दौड़ लगा रहे हैं। विधायक नेता अपने घर वालों को शक्ल तक नहीं दिखा पा रहे। ऊपर से राजधानी रायपुर से फरमान आ गया है कि 13 अगस्त को सुबह रायपुर पहुंचना है। शनिवार को सांसद अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रायपुर पहुंचे। पूरे दिन उनके रैली और स्वागत में निबट जाएगा। फिर दूसरे दिन यानी 14 अगस्त को बड़ी बैठक है। कुल मिलाकर अब भागम भाग की स्थिति है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के निमित्त आज सुबह हरदेवलाल, मां भगवती मंदिर, गोल बाजार प्रभात फेरी मंडली ने भी तिरंगा प्रभात फेरी निकालकर शहर के मुख्य मार्ग में इस देशव्यापी अभियान के अलख लगाई। इस अवसर पर मंडली के युगल शर्मा, धीरज बाजपेयी, गुलाब सिंह पवार, राजेश मिश्रा, भरत पवार सहित सभी सदस्य शामिल हुए। भारत माता की जय। बड़े गर्व की बात है कि हम गौरव के साथ ये बात कह सकते हैं कि 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ आज़ादी की ये वर्षगांठ मनाई जा रही है। और इस शुभ अवसर पर शहर में छोटी छोटी भजन मंडलियों के माध्यम से प्रभात फेरी का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक अनूठा प्रयास है और हम इन सब प्रयासों से अलग जगाने जा रहे हैं, एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं और आप सभी को जागृत करते हुए भारत के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। लगातार बारिश हो रही से नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते शहर से लगे स्लम क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति है। 13 अगस्त की दोपहर घुरु अमेरी और तिफरा मन्ना डोल में 2 अलग अलग घटनाएं हुई हैं। बताया जा रहा है कि घुरु अमेरी निवासी बीर सिंह और राधे मोहन घुरु नाले में पानी देखकर नहाने उतरे और दोनों धार में जाकर बहने लगे। हालांकि राधे मोहन किसी तरह बेशरम की झाड़ियों को पकड़कर बाहर आ गया, वहीं बीर सिंह बह गया। दूसरी घटना तिफरा मन्ना डोल की है, जहां राजू लोथी नामक युवक पानी भरे सड़क को पार करते समय तेज लहर की चपेट में आकर बह गया। SDRPF की टीम लापता युवक की तलाश कर रही है। मैं पूरा कोंटे में चल गया था, मेरे को दिखाई कहीं भी, हाथ में भी नहीं आया तो कहीं दिखा भी नहीं। मैं पकड़ा बेसरम को, बच गया मैं, और भैया लोग खींचे मेरे को। हाँ बस इतना माल है। और वो जो बहा है वो किस तक तरफ बहा है? उसको मान दिखाई नहीं, दीदी लोग को दिखा था। तो भैया 2 बच्चे नहाने गए थे तो दोनों बह गए थे। एक को तो बचा लिए, एक नहीं बच पाए। क्या नाम है? वीर सिंह है उसका नाम, जो बहा है। जो हाँ जो बह गया है, जो वीर सिंह है। उसके पिताजी का नाम सतनाम सिंह है। और दूसरे बच्चे का नाम क्या है? दूसरे बच्चे का नाम राधे मोहन है। और बच्चा वो उसको बचा लिए हैं, घर में है।
ठीक है वो, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर है वो अभी? घर में है। तो इसका नाम है ऐसे हम राजू नाम है इसका। पूरा नाम क्या लिखा? राजू राजू पूरा नाम सरनेम क्या है? लोधी। राजू लोधी। हाँ वही बताओ। राजू लोधी। कितना उम्र है? इसका 24 साल के हैं। 23-24 साल के हैं। 23-24 साल का। तो कब से लापता है? रात का शाम को नहाने के लिए आया था? नहाने नहीं आया था, उसका ना एक ड्राइवर है, वो पंडरिटी कर रहे थे, वो ड्राइवर के साथ में आया था वो। तिलक नगर वार्ड में घर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा नेताओं ने घर घर में जाकर तिरंगे झंडे का वितरण किया। इससे वार्ड वासियों ने खुशी जाहिर की एवं स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। इस अभियान में नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष एवं तिलक नगर वार्ड पार्षद राजेश सिंह, पूर्व पार्षद लक्ष्मी नारायण कश्यप, पंकज श्रीवास्तव, कौस्तुभ वर्तक, गजानन पेंढारकर, किरण भुरंगी, अनिरुद्ध मिश्रा, जिन अनंत देवन, सोमवार को चंद्रशेखर बघेल सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मल्ला जोहार। आज मैं इस संदेश के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों से एक विशेष अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे हमारी एकजुटता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में भी इस दौरान झंडा फहराया जाएगा। हमारा तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। इसमें हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है और हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है, शहादत है। हमारा तिरंगा हमारी सफलताओं का उत्सव है, हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। यह झंडा भारत माता की जय का घोष है। स्वतंत्रता सप्ताह हमारी आज़ादी और गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ महापर्व है। इस महापर्व में छत्तीसगढ़ को सबसे आगे रहकर अपनी भागीदारी निभानी है। मैं हर छत्तीसगढ़िया नागरिक से अपील करता हूँ कि वे भी स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में, दुकानों में, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह तिरंगामय कर दें। सियान, जवान, दाई, दीदी, नोनी, बाबू सबको इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभानी है और देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाना है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। Working towards being the best. Visit Chokse Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से।
बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व भोजली पर तोरवा भोजली महोत्सव समिति ने भोजली प्रतियोगिता का आयोजन किया। समिति द्वारा प्रतिवर्ष भोजली घाट विवेकानंद नगर तोरवा वार्ड नंबर 41 में किया जाता है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर रामशरण यादव व अध्यक्षता जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि MIC मेंबर अजय यादव, पार्षद उमेश चंद्र सूरज, मरकाम प्रियंका यादव विशिष्ट अतिथि रहे। समिति के अध्यक्ष शंकर यादव ने भोजली घाट मंच निर्माण तोरवा वार्ड नंबर 41 की मिडिल स्कूल अपग्रेड कर हाई स्कूल तक करने और भोजली पर्व पर अवकाश घोषित करने की मांग की। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी तथा प्रतिभागी बच्चों के द्वारा भी गीत एवं नृत्य का कार्यक्रम पेश किया गया। समिति के द्वारा वार्ड के बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में हास्य कलाकार श्री संतोष निषाद, बोचुक मनीषा वर्मा, आसिफ अली भिकम, साव पुष्पांजलि वर्मा, SK यादव मौजूद रहे। महापौर ने अपने उद्बोधन में समिति की मांग को पूरा करने हर संभव प्रयास देने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को समिति के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ का सबसे शांत शहर बिलासपुर अपराधगढ़ के नाम से फेमस हो गया है। बात बात पर चाकूबाजी हो रही है। अब तक इससे आधा दर्जन लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। इसकी मुख्य वजह नशे का बढ़ता चलन और कुरियर से आने वाले स्टाइलिश चाकू हैं। यही हाल रहा तो कुरियर से बम भी आने शुरू हो जाएंगे। इससे भी चिंता की बात यह है कि चाकू नाबालिग चला रहे हैं। इस कदर हालत बिगड़ने के बाद प्रभावी कार्रवाई के बजाय पुलिस अब कुरियर कंपनियों से चाकू मंगाने वाले लोगों से गुहार लगा रही है कि वे अपने क्षेत्र के थाने में चाकू जमा करा दे। पिछले 7 माह के आंकड़ों पर गौर करें तो इस अवधि में 100 से अधिक चाकूबाजी के मामले सामने आ चुके हैं। रोज चाकू चल रहे, हत्या हो रही, लोग घायल हो रहे। ना तो चाकू की ऑनलाइन सप्लाई करने वाली कंपनियों को पुलिस का डर है, ना चाकूबाजी की, और ना पुलिस को चंडी बांधने वाले नशे के सौदागरों की। साइड ना देने, कीचड़ उछलने जैसे मामूली बातों पर चाकू चल रहे हैं। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि चाकू नाबालिगों के हाथ लग गई है और वे चाकू चलाकर लोगों को लहूलुहान कर रहे हैं। पुलिस के नए महकमे के लिए यह भी जानना जरूरी है कि सन 1996 से 97 में यहाँ बस स्टैंड में पार्सल बम कांड हो चुका है, जिसमें एक युवती की मौत हो गई थी। यही वजह है कि इन कुरियर कंपनियों पर लगाम और निगरानी जरूरी है। गत दिनों SSP मैडम के द्वारा पूरे अपराध की समीक्षा की गई है, जिसमें चाकूबाजी की जो घटना है लगभग 40 है पूरे जिले में, 100 से अधिक नहीं हुई है घटना। और जो अभी कुछ दिनों में जो चाकूबाजी घटनाएं हुई थी, पुलिस द्वारा सतत पेट्रोलिंग किया जा रहा है। पैदल पेट्रोलिंग थाना प्रभारी द्वारा जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर किया जा रहा है और अपराधियों के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। तो अपने पास ऑनलाइन जो भी इस प्रकार के जो सामान मंगाया गया है उनकी सूची अपने को प्राप्त हुई है और सभी जो जिनके द्वारा मंगाया गया इस प्रकार के सामान उनको
तलब करके चीज़ों को जब्त किया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम सेट की परिभाषा में नहीं आती और कुछ सामान ऐसे हैं जो आम सेट की परिभाषा में आते हैं। इन पर नज़र रखी जा रही है, चाहे इनके द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंधित सामान का विक्रय किया जा रहा है। यदि वो अपराध के दायरे में आएगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मस्तूरी विधायक व विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय घोष के साथ युवा देशभक्ति से रंग में रंगे नजर आए। इस अवसर पर मस्तूरी विधायक डॉक्टर बांधी ने जनता से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी मस्तूरी मंडल ने शुक्रवार को मस्तूरी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा मस्तूरी मंडल की दरी घाट से शुरू हुई और मस्तूरी किरारी होते हुए पेंड्री और अंत में हिर्री पहुंची। यहां भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। बाइक पर सवार युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों द्वारा स्वागत भी किया गया। इस दौरान मस्तूरी विधायक डॉक्टर बांधी समेत मस्तूरी मंडल अध्यक्ष विजय अंचल व भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिटी कोतवाली से चंद कदम दूर भीड़ भरी सदर बाजार में ट्रैफिक जाम के दौरान रॉन्ग साइड चलने पर एक कार सवार ने बाइक सवार युवक को उसकी पत्नी और 8 साल के बेटे के साथ बेरहमी पूर्वक हॉकी स्टिक और बेसबॉल से बेरहमी से पिटाई के वायरल वीडियो ने शहर की कानून व्यवस्था की फिर भद्द पिट दी। पूरे सड़क पर जाम लगा रहा और हमलावर पीड़ित को उसके परिवार के सामने घसीटकर गिराकर लात और बेसबॉल के बल्ले से पिटता रहा, परंतु न तो किसी ने उसे रोकने की हिम्मत की। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी को पहले तो पकड़ ले गए, फिर उसे छोड़ भी दिया। अब महिला थानेदार हंसते हुए आरोपी को तलाश करने की बात कह रही है। घायल को सिम्स में भर्ती कराया गया। एफआईआर के दौरान आरोपी पक्ष के लोगों ने पीड़ित को थाने में रकम देकर समझौता करने और नहीं करने पर परिवार समेत जलाकर मार डालने की धमकी भी दी है। पुलिस ने पता नहीं क्यों मामले में साधारण मारपीट का मामला दर्ज कर खानापूर्ति किया है। दरअसल पूरी घटना सदर बाजार के एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस की जमकर पजीरत हो रही है। बताया जाता है कि वारदात गत 10 अगस्त की शाम 5:54 का है, जब करगी कला के ग्राम डंगनिया का यहां शहर में किराए के मकान में रहने वाला BSNL का वाहन चालक रविदास मानिकपुरी अपनी पत्नी अंकिता और 8 साल के बेटे के साथ रक्षाबंधन के लिए राखी खरीदने सदर बाजार आया था। ट्रैफिक जाम था, इसलिए उसने बाइक को रॉन्ग साइड घुसा दिया। इतने में कार चालक, जिसका नाम मसानगंज निवासी अब्बास बताया जा रहा है, उसने कार से उसके बाइक की चाबी निकालकर उसके गाल पर चाटा जड़ दिया। पत्नी अंकिता ने रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट और झूमाझटकी की। इसके बाद उसने कार से स्टिक और बेसबॉल का बल्ला निकालकर उसे सरेराह दौड़ाया और घसीटकर मारा, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस वारदात के बाद से दंपत्ति का 8 साल का बेटा भी दहशत में है। घटना को लेकर शहरवासियों में जमकर आक्रोश है। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या यही पुलिसिंग है? वह कौन रसूखदार है जिसे पकड़कर पुलिस को छोड़ना पड़ा और साधारण अपराध दर्ज कर खानापूर्ति करना पड़ा? पीड़ित और उसकी पत्नी ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं, केवल इंसाफ चाहिए। सवाल यह उठ रहा है कि शांत बिलासपुर शहर में आखिर हो क्या रहा है? जनता ही जान माल की सुरक्षा और लाचारों की मदद और अपराधियों पर कार्रवाई करने का दावा करने वाले पुलिस के अफसर आखिर क्या कर रहे हैं? फलाना गश्त ढिकाना गश्त कर छोटे मोटे उचक्कों को पकड़कर सीना फुलाने वाली पुलिस कहाँ है? क्या शाम के समय यहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है? कहाँ है सराफा कारोबारियों के दुकानों की कुर्सियां तोड़ने वाले वो पुलिसकर्मी जो सुबह से लेकर रात तक सदर के कारोबारियों के यहाँ डेरा जमाए रहते हैं? आखिर कौन है वो हमलावर पहलवान जिसको फुटेज में देखने के बाद भी पुलिस 3 दिन में नहीं पकड़ सकी? सवाल यह उठ रहा है कि क्या शहर में ऐसी फोटो खिंचवाने के लिए गश्त हो रही है? शाम को 5:30 बजे लगभग गोल बाजार आए थे सर, राखी खरीदारी करने के लिए। तो ट्रैफिक जाम था गोल बाजार में, जिसके वजह से हम लोग लेफ़्ट साइड बाइक को ले जा रहे थे, तो उस साइड से एक कार आ रही थी
उसमें से तो बाइक वहाँ पास पहुँची थी, जैसे ही कि कांच अपना कार का खोला है, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, उसके बाद बाइक से चाबी निकाल लिया, उसके बाद अंदर से ही मेरे को थप्पड़ मारने लगा। उसके बाद अपना बाइक साइड कर बोल के जान से मारने का भी धमकी दे रहा था मेरे को कि मेरा तू क्या वो कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता मेरा, ऐसे करके मेरे को धमकी दे रहा था। उसके बाद बाइक को मैं आगे किया हूँ तो गाड़ी से हॉकी बेसबॉल निकाला है और मेरे पे ताबड़तोड़ हमला किया है। तो मैं बचने के लिए, अपना जान बचाने के लिए वहाँ से आगे पीछे दौड़ा हूँ मैं। उसके बाद भी वो नहीं समझा, प्लस मेरी बीवी से भी बदतमीजी किया है वो इंसान, तो उसको वो दोषी है सर, उसको सज़ा मिलना चाहिए उसके गुनाहों का। और मैं निर्दोष हूँ सर, मैं बेगुनाह हूँ। मेरे को जी बच्चा भी था, बच्चा इतना डर गया था सर कि कांप रहा था और रात भर सोया नहीं था सर। पुलिस उसके बाद कोई फ़ोन किए तो पुलिस गाड़ी आई थी पुलिस गाड़ी। वो अगला जो आरोपी था उसको बैठा के ले गया पुलिस थाना। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग पैदल जा रहे थे कोतवाली थाना रिपोर्ट लिखाने, तो वो बंदा उधर से आ रहा था आरोपी पैदल। पुलिस के साथ गया था उसके साथ, लेकिन वो तुरंत रिटर्न हो गया 10 मिनट के अंदर में। फिर हम लोग कोतवाली थाना गए, वहाँ जाके फिर रिपोर्ट लिखाने के लिए बैठे थे। तो आरोपी के तरफ से 4-5 बंदे आए थे जो लोग बोल रहे थे हमको कि रिपोर्ट वापस ले लो और 10,000 ये लो रखो बोल के, और रिपोर्ट वापस ले लो ऐसे करके। तो हमने कहा कि हमको नहीं लेना है पैसा आपका, है ना, हम बेगुनाह हैं, हमको वो चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमारा इज्जत मान सम्मान चाहिए हमको। जिस तरह से सर हमको दौड़ा घसीट के मारा गया है बेवजह बिना गलती का, आगे हमको इंसाफ चाहिए सर, नहीं तो अब तो हमारा इज्जत मान सम्मान सब तो खो गया है। वीडियो वायरल हो गया तो सर हम क्या मुँह लेके गाँव जाएंगे, अपने क्या मुँह लेके जिएंगे? तो हमको इंसाफ चाहिए सर हमको। सर हम लोग राखी के एक दिन पहले मार्केट गए थे राखी खरीदने, और वो सदर बाज़ार के पास ट्रैफिक जाम था, तो मैं बाइक से उतरी हूँ। उसके बाद मेरे मिस्टर थोड़ा आगे लाए हैं गाड़ी, सामने से एक बंदा आया कार में और शीशा खोला अपना और मेरे मिस्टर का चाबी लूट के सीधा एक थप्पड़ लगा दिया। बोला मेरा कार स्क्रैच हो गया। तो मैं जस्ट वहाँ पहुँची और उसका हाथ पकड़ी तो मेरे को वो झटक के बोला पैसा तेरा बाप भरेगा, मेरा गाड़ी स्क्रैच कर दिए, ऐसे बोलकर वो हॉकी लेके दौड़ने लगा। जब मैं उसको बचाने की कोशिश की सर, तो वो मेरे सीने पे हाथ रखा और मैं पुलिस थाना में बता नहीं पाई सर, संकोच में, है ना। उसके बाद फिर मेरे मिस्टर को बहुत मारे सर, ये बचने की कोशिश की तो दौड़ के जाके उसको ज़मीन में घसीट के पैर से बहुत मारा है सर। इंसाफ चाहिए सर, हम लोग को बदला नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हम एक आम नागरिक हैं सर, क्या इतना भी पुलिस कमज़ोर पड़ गई है जो हम लोग को चैन से शॉपिंग करने भी नहीं दे रहे या ख़रीदारी करने भी। मेरा एक बच्चा है सर 8 साल का जो अभी दहशत में है ना, वो ना सो पा रहा है ना खा पा रहा है। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद हम वहाँ बैठे थे, उसके बाद एक कांस्टेबल आया और बोला कि रिपोर्ट लिखा। उसके बाद जो बंदा हम लोग के ऊपर मारपीट किया था उसका भाई था शायद, वो आया था, मेरे मिस्टर को अकेले में ले गए, उसको धमका रहे थे, बोल रहे थे पैसा रख लो और केस वापस ले लो, FIR दर्ज मत करो, अगर नहीं ऐसा करोगे तो जहाँ रहते हो वहीं घुस के मारेंगे और जला देंगे तुम लोग को, ऐसे बोला जा रहा था। 10 तारीख के शाम की समय घटना है। ट्रैफिक को लेकर ये लोग में आपस में बात तो नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ जो आरोपी अब्बास सैफ है, इसने वीडियो के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली। इसमें हमने तत्काल अपराधी को बुलवाकर यहाँ पर अपराध रजिस्टर करवाया था और तत्काल ही उसने अब्बास सैफ के घर पर और उनके पता ठिकानों पर दबिश दिए थे, लेकिन लगातार पुलिस के दबिश देने के बावजूद वो अपने सकुनत पर से फरार चल रहा है और इसमें पूरा पुलिस प्रयासरत है इसमें जितने जल्दी हो सके कार्रवाई करें। जी, इसमेम मारपीट किया है और उसमें मेडिकल भी करवाया गया है, तो मेडिकल में गंभीर चोट का तो डॉक्टर द्वारा बताया नहीं गया है। इसमें 294, 323, 506 लगाया गया है। सदर बाजार कांड में जन आक्रोश और पुलिस विभाग की हो रही फजीहत के बाद जिला पुलिस बल ने आरोपी अब्बास सैफ को उसी के घर से धर दबोचा। शनिवार की शाम आरोपी अब्बास का कोतवाली पुलिस ने थाना सिटी कोतवाली से लेकर जिला कोर्ट तक पैदल जुलूस निकाला। तो ये थी हमारी अभी तक की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए कविता को इजाजत। नमस्कार।